माना कि चांद पर जाने लगी हैं बेटियां, पर आज भी तनकीद का निशाना है बेटियां। इस वक्त में, इस दौर में, जब बेटियां लगातार अपने समाज का, अपने देश का, अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हैं, तब भी चंद लोग हैं जो लगातार बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जो लगातार इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि आखिरकार बेटे और बेटी दोनों एक साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। वो मुखालफत ये कहते हुए तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जब बेटे और बेटियां एक साथ चलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, तो समाज में अनैतिकता का माहौल पैदा होगा। ऐसे कौन लोग हैं, किसका बयान है, किसने ये बात कही है, सब बताएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप न्यूज़ 11 इंडिया देख रहे हैं। ये स्वप्निल टेक ऑन है। ये बयान है एक मजहबी रहनुमा का, एक मजहबी रहनुमा जिसने ये कह दिया कि गैर मुस्लिम लोगों को अपनी बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए। इसलिए परहेज करना चाहिए क्योंकि सह शिक्षा की वजह से समाज में अनैतिकता बढ़ेगी, समाज में अनैतिकता बढ़ रही है। उन्होंने लगे हाथ ये भी सलाह दे डाली कि समाज के कुछ लोगों को जो संपन्न हैं, उन्हें चाहिए कि बेटियों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था करें ताकि समाज में अनैतिकता ना बढ़े। ये बयान है जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर अरशद मदनी का। अरशद मदनी ने सोमवार को एक बयान दिया कि भैया ऐसा है, अनैतिकता बढ़ रही है। अनैतिकता बढ़ इसलिए रही है क्योंकि बेटे और बेटियां एक साथ को एजुकेशन यानी सह शिक्षा के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो सह शिक्षा से, को एजुकेशन से परहेज करें। अब जरा एक बात पे विचार कीजिए कि जिस समाज में बेटे और बेटियों को एक साथ चलना है, एक साथ काम करना है, एक साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करना है, उस समाज में आखिरकार कैसे सह शिक्षा पे, को एजुकेशन पे सवाल खड़ा किया जा सकता है? और अगर कोई कर रहा है तो उसकी इस मानसिकता को क्या कहा जाएगा? ये तो मैं आप पे छोड़े जा रहा हूं, लेकिन चलते चलते अरशद मदनी साहब से कुछ बातें कहना चाहूंगा। अरशद मदनी साहब जमाने लग चुके हैं। अरशद मदनी साहब, वो दौर बीत चुका है। अरशद मदनी साहब, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी सोच को दुरुस्त करें। आपको चाहिए कि आप अपने मन में ये ख्यालात पैदा करें कि अब बेटे और बेटियां एक दूसरे के साथ चलने लगे हैं। आपको चाहिए कि अब आप अपने मन में इस बात को स्थापित कर ले कि अब इस तरीके की दकियानुसी सोच को ना ये देश स्वीकार करेगा और ना ही आपका मजहब और ना ही आपके कौम के लोग, क्योंकि आप सदर होंगे, आपकी बात लोग सुनते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसी बात, कोई भी समाज सुनना पसंद नहीं करेगा जो उसके विकास की गति में रोड़ा बने, बाधा बने। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है मदनी साहब, बस चलते चलते इतना ही कहूंगा कि समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 इंडिया के साथ। शुक्रिया।